मोबाइल से ग्रुप डी का फॉर्म फिल करें। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने लिखा है गूगल पे HSSC ग्रुप डी, जो फर्स्ट वाला लिंक है हमने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर CET सबसे पहले ही आ रहा है ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर पे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हियर यू कैन रजिस्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर CET D एंड न्यू एप्लीकेशन फॉर CET ग्रुप डी। तो हम सबसे पहले न्यू यूज़र्स वाला ही करेंगे। एग्जिस्टिंग यूज़र का यहाँ पे भी ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग वाले एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और अगर किसी ने पहले से ही ग्रुप सी में अप्लाई कर रखा है तो वो डी के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे। एडवर्टीजमेंट देखना हो तो ये लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये सब रहने देते हैं, हम लोगों को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक नया इंटरफेस आ गया, यहाँ लिखा हुआ है द एप्लीकेशन मस्ट बी फील्ड पर्सनली बाय द कैंडिडेट एंड नॉट बाय एनी CSC सेंटर। मतलब आपने खुद ही फॉर्म फिल करना है, आप खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे। तो उसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद ये सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें एक क्विक रिव्यू बता देता हूँ। जैसा कि पहले बताया कि मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल ID होनी चाहिए, बेसिक डिटेल होना चाहिए। किड्स में फादर मदर का नेम है जो सेम आपने लिखना है, जैसे इसमें मिस्टर लिखा है, मिस लिखा है, श्री लिखा है, डॉक्टर लिखा है, एक्सेट्रा। डेट ऑफ बर्थ सेम 10th की मार्कशीट वाले ही एप्लीकेबल होगा। एंड मटेरियल स्टेटस देख लीजिएगा, उसके नीचे आएंगे एड्रेस एंड डोमिसाइल चाहिए होगा हरियाणा का। फ़ोटो अपलोड करनी है आपने, इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अप्लाई करेंगे धीरे धीरे सारी समझेंगे चीज़ें। मेनली जो है वो BCA कैटेगरी, SC कैटेगरी जो भी या OSC जिसके भी हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 का होना चाहिए। बस मेन वही है कि सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट वाला होना चाहिए। जिससे कि यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है इसमें 1/4/26 एज़ पर गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट। एंड DSC एंड OSC इनका में भी चल जाएगा पुराना, यहाँ कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया उन्होंने। तो कोई बात नहीं, हम लोग करके ट्राई करते हैं भाई। तो सबसे पहले नीचे देखते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, ये आगे नीचे की तरफ जाने के बाद डिक्लेरेशन पे टिक कर देंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस करेंगे। इसके बाद यहाँ मांगा जा रहा है कुछ जानकारी, जैसे कि मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। OTP का ऑप्शन आएगा, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आ रहा है मेल ID का, तो मेल ID में डाल देंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आपके स्पैम में हो सकता है, नहीं तो डायरेक्टली आपके मेल पे शो कर देगा जहाँ भी आपने उसे ओपन कर रखा होगा, डेस्कटॉप पे मीन्स PC, लैपटॉप या फिर फ़ोन में। तो डायरेक्टली उस पर जाएंगे एंड उसको चेक करके फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो OTP आपके मेल ID पे आया होगा, जैसे कि यहाँ मैंने शो कर भी कर दिया है। 30 मिनट के लिए वैलिड रहता है, तो डायरेक्टली इसको एंटर कर लूँगा मैं। आप सब देख सकते हैं, मैंने जैसे ही येस पे क्लिक किया कि मैंने पहले पार्टिसिपेट किया था, मतलब 2022 में पेपर दिया था ग्रुप डी का। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर सब डालने के बाद गेट डिटेल्स के लिए हमारे पास मेरा नेम शो कर दिया, मोबाइल नंबर शो कर दिया। पूछ रहा है कि डू यू हैव अ प्रीवियस रजिस्टर्ड नंबर। तो अगर पुराना नंबर आपके पास होगा तो येस कर देंगे। बोलेगा OTP करने के, तो OTP गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP मांगेगा, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया होगा, मैं उसको एंटर कर देता हूँ। अपने डायरेक्ट रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड पर हमने क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इसमें डिटेल्स देख लीजिएगा, डायरेक्ट मांगी गई है, पर्सनल एड्रेस, कैटेगरी, एजुकेशन, इन सब की चीज़ें डालनी पड़ेगी। फाइल टाइप जो होंगी वो ज़्यादातर हमारे पास JPG PDF में ही रहेंगी, जो 20 KB से 200 KB तक रहेंगी। तो वो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें फाइल्स जो रहेंगी वो JPEG और PDF में ही होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी भर लेते हैं इनको। जैसे लिखा कि हैवी पार्टिसिपेटेड इन सी, देख सकते हैं गाइस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आप भर दीजिएगा, उसके नीचे परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम पे यस करेंगे, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये वाला। एंड अगर मेरे केस में जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पे अपना सेकंड एड्रेस डालूंगा, जहाँ पे मेरे को लेटर या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर आना रहेगा तो आ जाएगा। तो अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे शो करा एंड में। सेव नेक्स्ट करने के बाद हमें दिखा रहा है कि आपकी फाइल जो होनी चाहिए वो JPG PDF फॉर्म में ही होनी चाहिए और 20 KB से लेकर 200 KB तक होनी चाहिए। तो जैसे वो पता है कि पहले भी मैंने बताया था आपको सेम। हाँ, इसे फिल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, आर यू अ डोमिसाइल एंड ऑफ रेजिडेंस ऑफ हरियाणा। तो मोस्टली जो ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं HSC के थ्रू, वो डोमिसाइल उनका होता है, रेजिडेंसी होते हैं। तो यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद डिटेल मांगी गई है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा डायरेक्टली। जैसे भी जो आपके सर्टिफिकेट पे डिटेल्स हैं भर लीजिएगा। यहाँ पर हम कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारी, हम DSC OSC बैकवर्ड EWS, तो हम सिलेक्ट करते हैं अपनी वाली। इसके नीचे लिखा है हैव यू वर्कड और प्रीवियसली वर्क फॉर डेलीवेरियस इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मतलब आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो यहाँ पर यस करिएगा। मेरे केस में नो है। एक्स सर्विस मैन अगर फैमिली में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के, अगर आप डिपेंडेंट हैं तो यस, नहीं तो नो। उसका PW में काम किया है, PW से रिलेटेड है तो नो, यस है नो। स्पोर्ट्स पर्सन है तो उस केस में यस करेंगे, तो उसमें सर्टिफिकेट वगैरह मांग लेते हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने यस करके फॉर्म फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर लेंगे, जिसमें नो कर दिया। डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, मतलब आपके अगेंस्ट कोई अभी तक FIR दर्ज हुई है, तो नहीं हुई है हमारे केस में, तो नो कर देंगे। मीन्स ये नीचे के जितने भी कॉलम्स हैं सब पे नो कर देंगे और यहाँ PDF की जानकारी अपनी भर के इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।